से मोटापा भाग जाएगा, तेरा भी भागेगा मेरा भी भागेगा। शांति। मेरे को आज तक वेट लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मतलब अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उस बंदे को उस टाइम पे भी खाना क्यों है। मतलब अगर वो कोई पूछता भी तो सिर्फ ये पूछता है कि भाई मैं क्या खाऊं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वेट लॉस या फैट लॉस में आपको खाना बंद कर देना चाहिए। वैसे मैं बता दूं वेट लॉस और फैट लॉस दोनों अलग अलग है। तो मेरा मतलब फैट लॉस को लेके ये, बिकॉज वेट लॉस मतलब आपका मसल लॉस, बोन डेंसिटी लॉस और भी चीज़ें, आपके बॉडी में जो वाटर रिटेंशन होती है उसका लॉस, तो बहुत चीज़ें होती हैं। एंड फैट लॉस में सिर्फ फैट का लॉस। और एक बात और, वेट लॉस आपको महीने में 1 से 2, 3 से 4 किलो तक देखने को मिल सकता है, बट फैट लॉस आपको 1 किलो भी एक पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिले, जैसे कि 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है। तो कभी आपको, अगर आपने वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी चालू की और आपको अभी ऐसा लगा कि मेरा 1 महीने में 2 से 3 4 किलो कम हो गया, तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, वो आपका फैट नहीं, वो आपका वेट लॉस है। एंड वेट लॉस में क्या क्या लॉस होता है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। बाय द वे ये वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है, जिसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वेट लॉस में क्या चीज़ें होती हैं, फैट लॉस में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आती है बात वेट लॉस फैट लॉस की। तो मेरे अकॉर्डिंग फैट लॉस करना कोई सबसे टफ काम नहीं है। जितना लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट करके रखा है, मेरे लिए उतना सिंपल है। बिकॉज 5 साल हो गए मेरे को जिम जाते जाते, जिसमें मेरे को इतना रियलाइज़ हो गया कि अगर आपको वेट गेन करना है या लॉस करना है तो आपको क्या करने की नीड है। एंड कोई भी न्यू बिगनर होगा जिसको अपना फैट लॉस करना होगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि मुझको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फैट लॉस में सबसे कॉमन चीज़ होती है, वो होती है कैलोरीज। ये जो आपका वेट गेन और वेट लॉस में है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज़ पे बेस होता है, वो होता है आपके कैलोरीज के ऊपर। अब जैसे कि आपका वेट मान के चलते हैं कि 70 kg के अप्रॉक्स है, अगर आपको उसको 60 kg लाना है तो डेफिनेटली आपको कैलोरीज कम इंटेक करनी पड़ती है। मतलब कि आप जितना डेली में खाना खाते हो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैलोरीज होती है, उससे आपको कम कैलोरीज इंटेक करनी होती है, जो कि आप नहीं करते मैक्सिमम। ठीक, तो आपका फैट लॉस या वेट लॉस हो रहा होता है। तो जैसे कि जो बिगिनर्स होते हैं जिनको वेट लॉस या फैट लॉस करना है, ठीक है, तो उनको सबसे पहले अपने कैलोरीज को डेफिसिट में लाना होगा। मतलब जैसे उनकी डेली की जो 2000 कैलोरीज एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर उनको डेली के 2000 कैलोरीज खाना है तो आप उसमें डायरेक्टली 500 कैलोरीज माइनस करके चलो। ठीक, अब उसमें होता क्या है, जैसे कि आपने 500 कैलोरी कम खाया तो बॉडी इसको धीरे धीरे अडेप्ट करती है, जिसके बेसिस पे आपके अंदर का जो फैट होगा उसको एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है, जिससे आपका धीरे धीरे फैट लॉस वेट लॉस होगा। ठीक है, एंड ये सेम कॉन्सेप्ट वेट गेन में भी आता है। अगर आपका 2000 कैलोरीज मेंटेनेंस वाला है और तो आपको 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है, मतलब आपको 2500 कैलोरीज खानी है पर डे के हिसाब से, जिससे आपका क्या होगा, वेट गेन होगा। अगर आपको नहीं आता निकालना कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं, तो मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, जो आप फीड में जाके चेक करोगे या कहीं पे आई बटन पे शो कर रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, पर बाद में, अभी नहीं। ठीक, अभी मेरा ज्ञान देना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ज्ञान बहुत मेरा रेयरली निकलता है, तो सुन लो। तो ये लफड़ा, मतलब कि ये फंडा होता है आपका वेट लॉस का। अब वेट लॉस में आपको बहुत सिंपल डाइट रखनी होती है, ठीक, जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है, आपका प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, ठीक, जिसमें कि आप फैट को बहुत कम कर देते हो, बंद नहीं करते हो, बहुत कम कर देते हो। ठीक, और अपना प्रोटीन का सोर्स बढ़ा देते हो, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी फैट लॉस वेट लॉस करने लगती है बहुत जल्दी। मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में वो प्रोसेस जो होता है ना बर्निंग का, वो चालू हो जाता है आपकी बॉडी में। और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो तो आप बिल्कुल ट्राई मत करो कि यहाँ सर्च करके यूट्यूब पे कि हाउ टू आई वेट लॉस, जो भी सर्च करते हो, ठीक है, तो वो करने की नीड नहीं, बिकॉज उससे आपका वेट लॉस फैट लॉस कभी नहीं होगा। दूसरी बात, क्या हम घर पे रह के अपना फैट लॉस कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज फैट लॉस करने के लिए आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की नीड होती है, ना कि वेट लिफ्टिंग, जो कि मोस्टली जिम में आप वेट लिफ्टिंग करने जाते हो। बट अगर आप जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करते हो तो मैं कहूँगा वो सबसे बेस्ट है, अगर आपको फैट लॉस भी करना है और अच्छा सा मसल गेन भी करना है, तो सबसे बेस्ट है कि आप जिम ज्वाइन कर लो। बट बहुत से लोग होते हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उनके लिए जाना बड़ा मुश्किल होगा, तो उनके लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आप घर पर रह के भी अपना फैट लॉस वेट लॉस कर सकते हो। उसके लिए आपको हाई इंटेंसिटी वाली वर्कआउट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट्स कहाँ मिलेंगे? अब देखो, इसके लिए तो आपको प्लान लेना पड़ सकता है एक अच्छे ट्रेनर से। ठीक है, मतलब मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बट अगर आप मुझसे पूछोगे इंस्टाग्राम पे DM करके तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा कि आपको ये करना है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ऐसे ही। तो बस ये है, और
बस इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ये सब मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज करने वाले कर देते हैं, उनको बताने की नीड नहीं होती। तो बस आज का वीडियो यही है। एंड प्लीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो फैट लॉस वेट लॉस को। आप जो डेली का रूटीन फॉलो करते हो उसको करके भी आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। ठीक, बस आज की वीडियो यहीं तक। बाय बाय।